12 होंगे डबल हेडर्स। जी हाँ, 12 डबल हेडर्स होने वाले हैं सैटरडे और संडे को। वो मुकाबले 3:30 बजे शुरू होंगे और ऑफ कोर्स 4 ग्राउंड्स पे मुकाबले होने हैं, 2 सिटीज में होने हैं, मुंबई और पुणे में। और चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। दैट इज गोइंग टू बी ऑन द 26th ऑफ मार्च। 65 दिन लंबा ये टूर्नामेंट होगा जिसमें 70 लीग मैचेस होंगे, 4 प्लेऑफ के होंगे। प्लेऑफ कहां होगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हो। और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भाई कह दिया अपने प्लेयरों को, एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू, कि आप कंट्री चुन लीजिए या फिर चुन लीजिए क्लब, क्योंकि उनकी वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज वर्सेस बांग्लादेश इज क्लैशिंग विद द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेट में क्रिकेट चौपाल के इस आईपीएल स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर से एक छोटी सी बात कहता जाऊंगा कि टेलीग्राम के चैनल पे आ जाओ, क्योंकि रोज टीम बना रहा हूं, रोज जीत रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। आई कैन टेल यू, बहुत सारे ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग टू कम। बहुत मस्ती करने वाले हैं हम। तो अगर आप वहां नहीं है तो फिर प्लीज डू नॉट टेल मी बाद में कि यार आपने मुझे बताया नहीं। तो टेलीग्राम का चैनल है, आ जाओ उधर, फटाफट से मिलते हैं। पर लेट्स टॉक अबाउट द आईपीएल एंड द बिग न्यूज दैट केम टुडे। भाई अब टेक टुडे मतलब यस्टरडे, आज आप सुन रहे हैं, कल आई थी। तो ये जो खबर थी वो खबर ये है कि 26 तारीख को पहला मैच होगा। चेन्नई जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने खेलेगी। मतलब रिपीट ऑफ द लास्ट ईयर्स फाइनल। नंबर 1 नंबर 2 टीम्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। उसके बाद सबकी टीम्स के स्केड्यूल आई गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उनके वो इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉलो कर लो। सबने अपने अपने कर दिया, अपने अपने स्केड्यूल जो है वो अलग अलग से उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो देख लो भाई कौन से मैच कहां पर है, कितने बजे शुरू होने वाले हैं। कोशिश की गई है कि सभी टीमों को एक तो बराबर मुकाबले मिले एट द वेन्यूज, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप वानखेड़े देखें, डीवाई पाटिल देखें, सबसे ज्यादा चंक वहां पे मिलता है। फिर सीसीआई और पुणे, तो बांट के सबको बराबर मुकाबले दिए गए हैं। आफ्टरनून गेम्स में भी कोशिश की गई है कि कोई एक टीम ऐसी ना रह जाए जिसको अब ज्यादा मैचेस आफ्टरनून के मिल रहे हैं। बाकी वहां पर भी थोड़ी सी पैरिटी लाने का प्रयास किया गया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फेयर एंड जस्ट। और दोपहर को जो मुकाबले हैं वो 3:30 बजे शुरू होंगे, यानी कि शाम वाला मुकाबला जो वो 7:30 बजे शुरू होगा। विच आई लाइक पर्सनली। मुझे लगता है 7 बजे कर लो, क्योंकि ये जो 7:30 बजे वाला है ना और लेट हो जाते हैं। और इसके अंदर भी मैं कह रहा हूँ वही रूल आना चाहिए जो अब इंटरनेशनल T20s में है कि वो जो अगर लेट किया आपने तो फिर फील्डर आ जाएगा सर्कल के अंदर और फिर हो जाएगी आपकी परेशानी। यू नो दैट रूल, राइट? वो मुझे लगता है कि आना चाहिए। हालांकि एक ऑब्जेक्शन जरूर उठाया था, एक ऑब्जेक्शन उठाया था ये टीम्स ने। ये खबर आई है कि भाई मुंबई को वानखेड़े पे एक भी आप मैच मत दीजिए, क्योंकि सिर्फ एकमात्र वो टीम है जिसने अपनी ऑक्शन की वो जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी है वो इस साल और आने वाले सालों में कुछ अलग नहीं है। बाकी सब टीमों ने सोचा कि हम चेन्नई जाएंगे, ऑफकोर्स इस साल यहाँ खेलेंगे, पर चेन्नई इवेंचुअली जाना है, कोलकाता को ईडन गार्डन जाना है, दिल्ली को फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम जाना है। सबने उस अंदाज में, इनफैक्ट थिंक अबाउट राजस्थान रॉयल्स, यूजी चहल और रविचंद्रन अश्विन एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो उन्होंने भी उस अंदाज से, उस दृष्टिकोण से अपनी टीम तैयार की थी। मुंबई इज दी ओनली फ्रेंचाइज जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, सारे मैचेस यहां पर हमने इस बार खेलने हैं और अगले मुकाबले भी यहीं पर खेलने हैं। तो मुंबई में वो मतलब थोड़ा ऑब्जेक्शन था, फ्रेंचाइज की रिजर्वेशन थी कि रहने दो यार, इनको वानखेड़े मत खिलाओ। बट देन यू नो व्हाट, चाहे आप वानखेड़े में खेलिए, चाहे आप पड़ोस में ब्रेबॉन में खेलिए, या फिर आप डीवाई पाटिल में खेलिए, बड़े सिमिलर काइंड ऑफ सर्फेसेस हैं। ये लाल मिट्टी की पिच है, वो तीनों जगह वही लाल मिट्टी की पिच है। और दिस इज द वे इट इज ऑनेस्टली। अब सबने मैचेस खेलने हैं, सबको बराबर मुकाबले मिल रहे हैं। वन टीम विल एक्चुअली बेनिफिट स्लाइटली, पर अब आई डोंट थिंक कि यू कैन वर्क अराउंड इट कि भाई एक टीम को मतलब वानखेड़े पे खेलने मत दो, उनके सारे मैचेस जो बाहर कर दीजिए। तो उस जो रिजर्वेशन था उसको थोड़ा खारिज कर दिया गया है और कहा गया कि सब मुकाबले अपनी अपनी जगहों पे खेले जाएंगे। फाइनल जो 4 मुकाबले हैं वो मुझे ऐसा लगता है, और यही थोड़ा सा रिपोर्ट भी हो रही है कि सारा वो जो जमावड़ा है वो 4 टीम्स जो प्लेऑफ्स में पहुंचेंगी, एंड दिस टाइम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि 8 में से 4 में पहुंचना 50% रिजल्ट, यू आर फाइन। 10 में से 4 में पहुंचना यानी कि 60% टीम सब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। दैट्स गोइंग टू बी अ टफ वन एंड दैट विल मेक दिस आईपीएल वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो वो पहुंचेंगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, फिर वहां पर वो 4 मुकाबले खेले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड वो चाहे इस प्रेस कॉन या कहते हैं ना उस रिलीज का हिस्सा नहीं था, पर वहां पे विमेंस चैलेंज भी खेला जाएगा, तो फिर बहुत अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे आई शुड एक्चुअली मेंशन राइट है, इसके बाद मैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका की बात करूंगा कि इंडिया की हमारी जो छोरियां है ना भैया, कमाल का काम किया। हम कह रहे थे भाई हम तो इंडिया मतलब मेंस टीम के बारे में हम बात करते हैं, 28 साल से हम पाकिस्तान से कभी हारे नहीं थे, आईसीसी विश्व कप में हार गए, मतलब वो इतिहास टूट गया। पर लड़कियों ने बरकरार रखा है, 10 बार हरा चुके थे, 11वीं बार फिर हरा दिया, हारते नहीं है।
पिछले 11 ओडीआईज में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और इस बार फिर हरा दिया। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, शेफाली वर्मा जल्दी आउट हो गई थी, उसके बाद स्मृति मानधना और दीप्ति शर्मा ये साथ में इकट्ठी हुई। जब कोलैप्स हुआ 18 रन पे 5 आउट हो गए। फिर पूजा वस्त्रकर और साथ में थी स्नेहा राणा, और फिर गेंदबाजी में फिर स्नेहा राणा, फिर दीप्ति, फिर झूलन और राजेश्वरी गायकवाड़। वाह क्या बात है, राजेश्वरी गायकवाड़ ने कमाल की गेंदबाजी की और भारत ने इस मुकाबले को अपने कैंपेन को जीत के साथ आगाज किया है उसका, which makes us very happy। तो वो विमेंस होगी, वहां पर भी मुकाबले होंगे, जो उनके चैंपियंस ट्रॉफी होती है, चैलेंजर कहते हैं ना उसको, चैलेंजर ट्रॉफी होगी। इवेंचुअली वी वांट द आईपीएल, पर लेट्स सी विमेंस आईपीएल। नाउ लेट्स कम टू साउथ अफ्रीका, नाउ लेट्स मूव अ लिटिल अहेड। और ये साउथ अफ्रीका ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। साउथ अफ्रीका कह रही है जी देखो हम तो खिलाड़ियों से कहेंगे आपके पास विकल्प है, लेट्स टेस्ट योर लॉयल्टी टू द नेशन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू एड्रेस, क्योंकि आई टेल यू कि कब उनके मुकाबले हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश इज टूरिंग साउथ अफ्रीका। 3 ओडीआईज हैं, 2 टेस्ट मैचेस हैं। मार्च 18 को शुरू होगी, मार्च 26 को शुरू हो रही है आईपीएल में उससे पहले 3 दिन का क्वारंटीन है, 2 टेस्ट हैं, उसके बाद आप उस आईपीएल बबल का हिस्सा बन सकते हैं। और अमूमन जो है वो अब कैंप्स लगने शुरू होने वाले हैं, हर टीम जो है अपने अपने कैंप्स लगाने वाली है। दे आर गोइंग टू गेट इनटू बबल्स। इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स एज वी स्पीक वर एक्चुअली ट्रेनिंग इन सूरत, क्योंकि उनको लाल मिट्टी की पिच के साथ अपनी दोस्ती यारी कर रहे थे। अब ऐसे में ये 18 तारीख को ओडीआई सीरीज शुरू होती है, 18 तारीख को, 18, 20 और 23 को 3 ओडीआईज हैं, 26 को आईपीएल रिमेंबर। तो क्विंटन डी कॉक इसमें एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो शायद वो पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। थिंक अबाउट इट, अनलेस ही मिसेस, ही डिसाइड्स टू मिस दोज ओडीआईज, वो पहले मैच के लिए शायद उपलब्ध ना हो पाए। लेकिन उसके बाद और समस्याएं बढ़ती हैं अब उसमें, दैट इज अनदर बिग वन। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ, डेविड मिलर भी तो वनडे की टीम में होते हैं। डेविड मिलर के अलावा तो मतलब गुजरात जायंट्स के पास, गुजरात टाइटंस के पास, गुजरात टाइटन्स के पास लखनऊ सुपर जायंट, गुजरात टाइटंस, याद का पत्थर। तो उनके पास डेविड मिलर को खिलाना उनको बहुत जरूरी है, पर हो सकता है वो उपलब्ध ही ना हो शुरुआत में। गेम थोड़ी सी बदली से नजर आएगी। अब उसके बाद है 2 टेस्ट मैचेस। पहला टेस्ट मैच है वो स्टार्ट होता है 31 मार्च को, और दूसरा जो है वो खत्म होता है 12 अप्रैल को। तो अगर 12 अप्रैल को, यानी कि ऑनरिक नोकिया, कगिसो रबाडा, मार्को यानसन, there are लुंगी अंगीडी, there are more players, रासी फैंडरडूसन, ये सब, एडन मार्करम, ये सब के सब जो हैं ये आईपीएल का हिस्सा हैं, और ये शायद आपको शुरुआत में उपलब्ध नहीं होंगे if they chose to play the test matches, और this is a tough one for any player, क्योंकि सी आईपीएल आप खेलना चाहते हैं और क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी आपकी राइडिंग होती है। कुछ लोग जैसे रासी फैंडरडूसन है या फिर एडन मार्करम है, इनके तो मार्को यानसन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनका एक्सपोजर ही नहीं रहा है। अगर आप आईपीएल की बात करें तो इट कुड जस्ट सेट देम अप फॉर फैंटास्टिक लाइफ। लेकिन अब जो टीम है, जो बोर्ड है क्रिकेट साउथ अफ्रीका है, वो बॉल जो है वो इनके खेमे में फेंकने वाली है कि भाई आप लोग डिसाइड करो, हम नहीं कर रहे आपके लिए डिसाइड। अगर आप उनको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते तो फिर शायद आपको ये कहने का हक नहीं है। पर एक बात सच ये भी है कि हर प्लेयर की सैलरी का आपको कुछ हिस्सा ज़रूर मिलता है, हर बोर्ड को मिलता है, क्योंकि इसी की वजह से आप उनको एनओसी देते हैं कि जाओ खेल लो, वरना बोर्ड्स कभी भी आप वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप जाइए खेलिए। बोर्ड कैन एक्चुअली पुट देयर फुट डाउन एंड से नो यू कांट गो। तो वो जो एनओसी देने के लिए उनको एक दे गेट अ स्मॉल चंक ऑफ देयर सैलरी एज वेल। तो वो पैसे तो उनको भी मिलते हैं, पर जब बारी आई है तो फिर उन्होंने दे हैव सेड कि हम तो कुछ नहीं कह रहे भैया, कन्नी काट ली, तुम डिसाइड करो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ वन। रबाडा, नोकिया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। पंजाब सोच रही होगी दिल्ली इस समय कि यार क्या करें, कैन वी कन्विंस देम टू एक्चुअली मिस इट, बट विल दैट बी फेयर, वी डोंट नो। खैर ये धर्म संकट जो है ये हमारे पास नहीं, उनके पास है, और टू बी फेयर इस बार बहुत सारी टीम्स के साथ ये होने वाला है। प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल थ्रू आउट, एंड दैट इज वाई शाकिब जो थे वो पिक भी नहीं हुए, फॉर अ सिंपल रीजन कि अवेलेबिलिटी का खतरा है। देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि कोविड के चलते हुआ क्या था कि बहुत सारे मैचेस कैंसिल हुए थे। अब सारी की सारी सीरीज क्रैम्प कर दी गई है, आईपीएल लंबी हो गई है, तो फिर जगह कहां से लाएं, विंडो नहीं मिलती बाबा, तो फिर कैसे करेंगे। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और बहुत जोर से बोलो भाई अपनी लड़कियों के लिए, हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है बाबा, कमाल किया है, पाकिस्तान को हरा दिया है। 10 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होगा, टाइट मुकाबला होगा, वी शैल फॉलो दैट एज वेल विद अ लॉट ऑफ रिगर। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से आइएगा, क्योंकि वहां पर मैं अपनी टीम शेयर करता हूँ, फैंटेसी क्रिकेट वहीं पर चलती है सारी, और betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू आर इनटू प्रेडिक्टिंग, दैट्स द प्लेस टू गो, मजा आएगा।